एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज आपको बताने वाली हूं कि नवरात्रियों के 7वें दिन आपको मां कालरात्रि की पूजा किस विधि विधान से करनी है, क्या है शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन विशेष महत्व रखता है। सप्तमी यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन देश भर के सभी मंदिरों में, शक्ति पीठों में मां दुर्गा के भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में इस दिन तो महासप्तमी दुर्गा पूजा का उत्सव होता है और पहला दिन होता है, इसलिए जश्न भी देखते बनता है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मां के कालरात्रि रूप को शुभकरी देवी, काली व चामुंडा भी कहा जाता है। आपने काल की ही तरह मां दुर्गा का ये रूप बेहद आक्रामक है, भयभीत करने वाला होता है। मां कालरात्रि को पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। इसीलिए मान्यता ये भी है कि जो जातक इस दिन मां की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसे सारी बुराइयों से, सारी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी है और 7वां दिन जो कि विशेष महत्व रखता है, आपको कैसे इसकी पूजा करनी है, क्या है विधि विधान। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लीजिए कि मुहूर्त क्या है। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर दिन गुरुवार का है, सुबह 7:42 से हो रहा है, जो 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार को प्रातः 6:58 तक रहेगा। ऐसे में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना शुक्रवार की सुबह की जाएगी। मां का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा, ये बताएंगे पहले आपको। मां कालरात्रि काल का नाश करने वाली देवी हैं और इसी वजह से इन्हें कालरात्रि भी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था। देवी दुर्गा के तेज जो था वो इतना ज्यादा था कि स्वरूप उनका जो था वो इतना तेज था कि कालरात्रि का रंग जो था वो काला पड़ गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मां कालरात्रि का जो स्वरूप है, नवरात्रि के 7वें दिन जिनकी पूजा होती है मां कालरात्रि, उनका जो स्वरूप है उसकी भी बात करेंगे। कालरात्रि का वाहन गदा है। मां का रंग घने अंधकार की तरह बेहद काला है और मां को जो उनके बाल हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। मां कालरात्रि की 3 आंखें हैं और रंग अग्नि की तरह लाल और बेहद डरावना है। गले में मां ने एक सफेद माला धारण की हुई है। मां के इस रूप में उनकी सांस से अग्नि उत्पन्न होती है, जिसमें वो पापियों का नाश करती है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से उन्हें अपने दोनों दाहिने हाथ से अभय और वर मुद्रा धारण की गई है, जबकि दोनों बाएं भुजाएं जो है उसमें क्रमशः तलवार और खड्ग सुशोभित हो रही है। इन्हीं से माना जाता है कि मां असुरों का संहार करती हैं और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। मां कालरात्रि की पूजा करने के दौरान किस मंत्र का आपको जाप करना है, तो ये भी जान लेते हैं। अगर आप इस जाप का उच्चारण करते हैं, अगर आप इस जाप का मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, मां प्रसन्न होगी। तो स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का आप उच्चारण करिए, इसका जाप करिए, आपके अंदर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की सच्चे मन से आराधना करने पर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके साथ ही साथ जातक को जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि बेहद सामान्य है, लेकिन जो लोग तंत्र पूजा करते हैं उन्हें विद्वान पंडितों के बताए दिशा निर्देश का पालन जरूर करना चाहिए। सप्तमी के दिन भी सुबह उठ करके आपको स्नान कर लेना है, बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, पूजा की शुरुआत करिए। मां कालरात्रि की पूजा से पहले कलश देवता यानी कि भगवान गणेश की विधिवत तरीके से पूजा करिए। भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करिए। उन्हें दूध, दही और शर्करा, घृत, मधु से स्नान कराइए। देवी को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद को पहले भगवान गणेश को भोग लगाइए। प्रसाद के बाद आचमन और फिर पान सुपारी से भी भेंट कीजिए। इन सभी की पूजा किए जाने के बाद मां कालरात्रि की पूजा कीजिए। मां की पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में एक फूल लेकर मां कालरात्रि का ध्यान करिए। इसके बाद मां कालरात्रि का पंचोपचार पूजन करें और लाल फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि से
जो है उन्हें अर्पित करें। घी या कपूर जला करके माँ कालरात्रि की आरती करें और अंत में माँ के मंत्रों का उच्चारण करें तो और उनसे क्षमा मांगे और उनसे कहें कि हमारी जो भी भूल चूक रही इस दौरान उस सब के लिए देवी हमें क्षमा कीजिए। कौन से रंग का वस्त्र पहने ये भी जानिए। कालरात्रि की पूजा जब होती है तो नवरात्रि के 7वीं के दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जा रही है और कालरात्रि माता संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। माँ कालरात्रि का स्वरूप काजल के जैसा श्याम है। नवरात्रि की पूजा में इस दिन तंत्र साधना करने वाले जातक काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और जो सामान्य पूजा करते हैं वो लोग बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको इस वीडियो में पहले भी ये बात बताई। मान्यता है कि इस दिन साधकों का ध्यान सहस्रार चक्र से होता है जिसका रंग भी बैंगनी होता है, इसलिए बैंगनी रंग इस दिन के लिए बेहद शुभ माना गया है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा आपको ये भी बताते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है नवरात्रियों में, आपको ये तो पता ही है। व्रत रखने से आपको भय, दुर्घटना और रोगों का आपके नाश हो जाएगा। माना ये भी जाता है कि माता के स्वरूप की उपासना करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है हमारे अंदर, जो तंत्र मंत्र का असर है वो हम पर नहीं होगा। इसकी उपासना शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। ज्योतिषीय अनुसार के देखा जाए तो माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा करने से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव जो है वो हम पर कम हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने वालों को यम, नियम, संयम का पूर्ण पालन करते हुए मन, वचन और काया की पवित्रता रखनी चाहिए। देवी कालरात्रि की पूजा करने से काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे मानसिक दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना से होने वाले शुभ फलों की गणना की ही नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी हमने आपको कुछ बताया। चलिए, इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत विशेष चीज़ जो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि अगर आप माँ के 9 रूपों की उपासना करना चाहते हैं तो क्या ऐसे मंदिर हैं जहां आप जाकर के माँ के इन 9 रूपों में से किसी भी एक रूप की उपासना की पूजा कर सकें। तो तमाम वीडियो में हम आपको बताते आ रहे हैं कि कहाँ है मंदिर माँ के इस स्वरूप का। तो आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि के स्वरूप का। तो आपको बता दें कि जो इनका मंदिर है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। माँ कालरात्रि के नाम से जिसे जाना भी जाता है और लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी आता है वो अपनी गोद भरवा के जाता है। मतलब कि ये देवी आपकी मनोकामनाएं तो पूरी करती ही हैं, साथ ही अगर आप अपने घर में किलकारियां गुंजवाना चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी, आपके आंगन में किलकारी ज़रूर गूंजेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर किया है तो हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियां हम आगे भी आपको बताने वाले हैं। नवरात्र से जुड़ी हुई तो बताएंगे ही, साथ ही आपको और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां हम देने वाले हैं। साल 2021 आपका कैसा रहने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसा रहने वाला है आपका आने वाला वक्त, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो। तो ये सब तमाम जानकारियाँ आपको समय पर मिल सके, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको उनके मिल सके, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते और हमेशा इसी तरह से प्रसन्न रहें। मैं आपके लिए बस यही मनोकामना करती हूँ। जय माता दी।